इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद इन जालिमों ने, किसी ने आपकी उंगली को काटा तो किसी ने आपके चेहरे की बेहुरमती की। और जैसे जैसे रात होने वाली थी, दिन ढल रहा था, और उधर आपकी प्यारी बहन सैयदा ज़ैनब, अली की लाडली, घबरा रही है, परेशानी का आलम है। और इमाम सज्जाद आली मकाम हज़रत इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हज़रत इमाम हुसैन के मंजिले बेटे ये बुखार में तप रहे थे। और इन जालिमों ने उसके बाद ये खैमे की तरफ, उन सैयदानियों की तरफ बढ़ते हैं। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने एक टूटी हुई तलवार को उठाया और उन खैमों से बाहर आकर कहती हैं, ए जालिमों, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया। तुमने हमारे बेटे अली असगर को ले लिया, तुमने अली अकबर के 2 टुकड़े कर दिए, तुमने इमाम हुसैन के सर को तन से जुदा कर दिया। अब क्यों आए हो यहाँ? अब क्या चाहते हो तुम लोग? अब यहाँ से दफा हो जाओ, हमारे करीब मत आना। लेकिन उन जालिमों ने एक ना सुनी, यहाँ तक के उनके खैमों में आग लगाई जाती है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने पूरी ताकत को इकट्ठा करके हज़रत इमाम हुसैन के मंजिले बैठे इमाम सज्जाद को उस जलते हुए खैमे से बाहर निकाला और किसी तरह से बच्चों को वहाँ से बाहर निकाला। और रात होती चली गई, रात आती चली गई और दिन ढलता चला गया। आखिरकार जब रात हो गई, सूरज गुरूब हो गया, सूरज भी रो रहा था, रो रो के वो सारा मंजर देखकर गुरूब हो चुका था, चांद भी निकलने को तैयार न था। और रात हो गई, तारीक रात है, बेयाबान है, आस पास सब जालिम है और घर में कोई ऐसा सलामत मौजूद नहीं है, कोई ऐसा मर्द मौजूद नहीं है जो सही और सालिम हो। सैयदा ज़ैनब बड़ी घबराई हुई हैं। यहाँ तक के अचानक एक औरत आती है, खैमे के पास एक औरत आकर कहती है कि ए सैयदा ज़ैनब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हज़रत सैयदा ज़ैनब इमाम हुसैन की बहन फरमाती हैं, कौन हो तुम और क्या करने आई हो, क्या पूछने आई हो? उसने कहा, मैं हुर की बीवी हूँ, जो हुर आपके भाई हुसैन की तरफ आकर शहीद हो गए और वो जन्नती बन गए, मैं उसी हुर की बीवी हूँ। ऐ सैयदा, मैं ये पानी लेकर आई हूँ, मैं ये पानी का प्याला आपके सामने लेकर आई हूँ, लो इस पानी को पी लो और इस पानी को पीकर अपनी 3 दिन की प्यास को बुझा लो। सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ऐ हुर की बीवी, जाओ, जज़ाकल्लाह, अल्लाह तुम्हें बदला दे, अल्लाह तुम्हें इसका सिला अता करे जो तुमने हमारे साथ सिला रहमी की। लेकिन हमें ऐसे पानी की कोई ज़रूरत नहीं जिस पानी को बग़ैर पिए हमारा अली अकबर चला गया, हमारा अली असगर चला गया, हमारा भाई हुसैन चला गया। हमें उस पानी को नहीं चाहिए, वो पानी मुझे नहीं पीना है। आखिरकार वो उसने वास्ते देना शुरू कर दिए। वो हुर की बीवी कहती है, ऐ सैयदा ज़ैनब, आपको अल्लाह का वास्ता मेरे पानी को रद्द ना करना, मुझसे ये पानी को कबूल कर लीजिए। सैयदा ने उस पानी को लिया और सैयदा सकीना के पास, जो सैयदा सकीना इमाम हुसैन अली मकाम की 6 साल की बेटी थी, सैयदा ज़ैनब फूफी भतीजी के पास वो पानी लेकर आती हैं और सैयदा सकीना से कहने लगी, लो बेटी सकीना, पानी की ख्वाहिश हो तो पानी पी लो। सैयदा सकीना ने उस प्याले को अपने हाथों में उठाया, खैमे से बाहर को निकल गई और जाकर एक अंधेरी में गुम हो गई। हज़रत सैयदा ज़ैनब बाहर निकलती हैं ढूंढने के लिए, ढूंढती ढूंढती देख रही हैं कि एक पैरों की एक आवाज़ आ रही है। हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जैसे ही आगे को बढ़ के देखा, वहाँ पर इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना थी। सैयदा ज़ैनब पूछती है, सकीना क्या बात है? मैंने पानी दिया था, तुमने पानी नहीं पिया, कहाँ जा रही हो ये पानी लेकर? सैयदा सकीना फरमाती हैं, फूफी, मुझ तक हमारे नाना की हदीस पहुँची है, हमारे नबी मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर छोटा बच्चा जब तक पानी ना पी ले, बाद जब तक तुम ना पीना, पहले बच्चों को पिलाओ, बाद में खुद पियो। मैं अपने भाई अली असगर को ढूंढ रही हूँ। अली असगर बहुत प्यासा हमारा भाई था, उसको ढूंढ रही हूँ, उसको पानी पहले पिलाऊंगी, बाद में इस पानी को मैं पीऊँगी। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं, ए बेटी सकीना, तुम्हारे भाई अली असगर को किसी दुनिया के पानी की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे नाना के हाथों से आबे कौसर पी रहे हैं। उसके बाद
हज़रत इमाम हुसैन आली मकाम अलैहिस्सलाम की बहन सैयदा ज़ैनब को बग़ैर कुजाबे के ऊँटों पर सवार किया गया। हज़रत इमाम सज्जाद के पैरों में बेड़ियों को डाला गया, हाथों में जंजीरों को डाला जाता है। बड़ी बेहुरमती के साथ इस काफ़िले को लाया जाता है और तमाम जगहों पर यह बयान कर दिया गया, ऐलान कर दिया गया कि ये कैदी हैं, कैदियों को ले जाया जा रहा है। आखिरकार इस काफ़िले को दरबार यजीद में जब यजीदी जाते हैं, पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद सैयदा सकीना और हज़रत इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक दूसरे की रस्सी से बंधे हुए थे। यानी जो रस्सी इमाम सज्जाद के गर्दन में पड़ी हुई थी, वही रस्सी हज़रत सैयदा सकीना के गर्दन में पड़ी हुई थी। दोनों की गर्दनें जकड़ी हुई थीं। जब ये सारा काफ़िला दरबार यजीद में लाया गया तो यजीद ने पूछा, ये सबसे छोटी बेटी कौन है और किसकी है? तो सब खामोश है, कोई नहीं बोल रहा, किसी के अंदर सारे खामोश। आखिरकार यजीद कहता है कि ये बच्ची खुद बोले कि ये बच्ची कौन है और ये बच्ची किसकी है। हज़रत सैयदा ज़ैनब गुस्से में आती हैं और फरमाने लगी, ए बदबख्त यजीद, जो तूने इस बच्ची के गले के अंदर रस्सी को डाला हुआ है, जंजीर से कसा हुआ है, वो इतनी कस चुकी है कि जिसकी वजह से सकीना की आवाज़ नहीं निकल रही। आप लोग अपने पैसे की बरकत और ताकत देखिए, जो आप थोड़ा थोड़ा ताउन हर महीने इन गरीबों के नाम करते हैं, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जल पाते हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलक बिलक के सोते थे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी हर महीने उन गरीबों को राशन देना, उन बीमारों का इलाज कराना, ये तमाम काम जो हमारी सोसाइटी कर रही है, और आपकी की हुई मदद से जो इन गरीब घरों में खाना बनता है, तो ये सिर्फ अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, बल्कि हम तमाम लोगों के लिए खूब सारी दुआएँ करते हैं। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर महीने उन लाचारों, बेवाओं और बच्चों के लिए इतने पैसे ज़रूर निकालें कि जिससे उनका चूल्हा बुझ ना पाए और हमेशा वो लोग खाते पीते रहें और हम तमाम लोगों के लिए वो दुआएं करते रहें। तो आप लोग इस सिलसिले को जारी रखिए। आप अपने नाम से, अपने मरहूमीन के नाम से ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। स्क्रीन पर आपको जो आगाज़िया वेलफेयर सोसाइटी का अकाउंट नंबर और स्कैनर नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें।